अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए हिब्बा महफूज की रैन क्या होती है, इसके क्या हकूक़ होते हैं और इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्द की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हिब्बा महफूज की रैन कहते किसे हैं। जब भी महकमा माल में जब भी हिब्बा का लफ्ज़ आएगा तो हिब्बा का मतलब होता है कि गिफ्ट करना, किसी चीज़ का किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट दे देना, यानी बगैर मुआवजा के किसी चीज़ को जगह जो है वो हिब्बा कर देना। महफूजगी का मतलब होता है कि इस हिब्बा के अंदर जितने भी हकूक़ हैं, ज़ाहरी बातनी या कब्ज़ा के या उसको सेल करने के या उसको रहन पे देने के, वो सारे हकूक़ जो हैं वो हकूक़ समेत इसको दे देना। रहन क्या होता है? रहन ये होता है कि किसी बंदे का रकबा है, वो बंदा को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, वो किसी दूसरे बंदे के साथ डील करता है कि मेरा रकबा है, ये मेरे रकबे की मालियत 50 लाख रुपए है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप ऐसा करो कि मुझे 25 या 30 लाख रुपये आप मुझे दे दो और मेरा रकबा आप अपने पास रख लो। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करता तब तक आप मेरे रकबे को इस्तेमाल करके इससे आप फसल लेते रहो, फ़ायदा उठाते रहो। जब मैं आपके पैसे इस्तेमाल वापस कर दूंगा तो आप मेरा रकबा मुझे वापस कर देना। तो इस चीज़ को रहन कहा जाता है। अब हिब्बा महफूज की रहन क्या होता है कि जिस बंदे ने अपना रकबा किसी दूसरे बंदे को दिया था और उसके बदले में जो है उसने उससे पैसे लिए थे, तो वो बंदा अब क्या करता है कि अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार या किसी के साथ भी जो है वो उसका जो अच्छा लेन देन है वो उसको कहता है कि जी मेरा रकबा 50 लाख का मेरा रकबा है, इसको मैंने जो है वो रहन पर दिया हुआ था, आप मेरे अजीज़ हो, मेरे जानने वाले हो, मेरे प्यारे हो, तो मैं आपको ये रकबा गिफ्ट करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि 50 लाख में से 25 लाख रुपए जो है वो मैंने लिया हुआ है, वो 25 लाख रुपए आपने जिस बंदे से लिया उसको देकर आपने वो ज़मीन वापस ले लेनी है। तो जो बाकी 25 लाख का रकबा जो है वो आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट होगा, ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको हिब्बा होगा। तो हिब्बा महफूज की रहन को ये कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी और आसान सी दे देता हूँ, आपकी समझ में भी आ जाएगी। आपके पास कोई मकान है, यानी बाप के पास कोई मकान है और उसने वो मकान किराए पर दिया हुआ है, तो वो बाप क्या करता है, वो कहता है जी मैं अपने बेटे को ये हिब्बा करना चाहता हूँ, ये मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो क्या करेगा कि वो मकान और किराएदार समेत वो बेटे को जो है वो हिब्बा कर देगा। तो वो उसको कहेगा जी आज के बाद ये मकान मैंने आपको हिब्बा कर दिया है और इसका जो भी किराया आएगा आज के बाद वो उसके भी तमाम हकूक़ आपको हासिल होंगे और आप ये जो है ना वो उससे किराया वसूल करेंगे। तो इसको जो है वो हिब्बा महफूज की रहन कहा जाता है। तो जब भी इन मकासद के लिए आपको फ़र्द की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप फ़र्द बराए हिब्बा महफूज की रहन महकमा माल से हासिल करके जो है इसकी रजिस्ट्री या इंतकाल आप जो है वो करवा सकेंगे। अब हिब्बा महफूज की रहन की फ़र्द किस तरह की होती है, ये हमारे सामने फ़र्द खुली हुई है, ये बड़ा सारा वाटर मार्क में भी लिखा हुआ है कि फ़र्द बराए हिब्बा महफूज की रहन। ये नीचे जो है वो कॉर्नर में भी लिखा हुआ है नकल बराए हिब्बा महफूज की रहन। अब इस फ़र्द को किस तरह से पढ़ सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे है जी महाल। महाल क्या होता है कि जिस इलाका, जिस गांव, जिस मौज़ा की ये फ़र्द है उसको महाल कहा जाता है। उसके आगे तहसील है, कौन सी तहसील की फ़र्द है, ज़िला कौन से ज़िले की फ़र्द है, साल कौन से साल की फ़र्द है, वर्क इसकी 1/2 है, मतलब 1 का मतलब हम पहले सफ़े हैं, बटा 2 का मतलब हम इसके टोटल सफ़ात 2 हैं। सबसे पहले नंबर पर है नंबर खेवट यानी खाता, जिस खाते की ये फ़र्द है। ये एक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, एक रेड में लिखा हुआ है। जो ब्लैक में लिखा हुआ ये इसका मौजूदा खाता है और इसके पुराने खाते में अगर हम जाकर चेक करना चाहें कि इसकी मलकियत कहाँ से कायम हुई थी तो हम 54 खाता में जाएंगे। आगे इसके नंबर खतूनी काश्तकार हैं। हर महकमा माल ने हर बंदे की ज़मीन की पैमाइश के लिहाज से, ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से उसको नंबर खतूनी काश्तकार दिए हैं, वो ये लिखे हुए हैं। आगे क्या आ जाता है जी, इस बंदे का नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर आ जाता है। नवीयत इसकी क्या है जी, मालकाना हकूक़ हैं इसके। इसका टोटल हिस्सा जो है 19,453 इसका हिस्सा है, जिसमें से 2,58,128 में से 19,453 इसका हिस्सा है। ये 47 कनाल 9 मरले का मालिक है। इस खाते में से महकमा माल में पहले नंबर पे कनाल पड़े जाते हैं, दूसरे नंबर पे जो है मरला पड़े जाते हैं, तीसरे नंबर पे फीट। ये नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है जी हिस्सा मुंतकिला और रकबा मुंतकिला। हिस्सा मुंतकिला का मतलब ये है कि 7152 हिस्सों में से ये 949 हिस्सों का मालिक है।
रकबा मुंतकिला का मतलब ये है कि ये 47 कनाल जो ऊपर लिखा हुआ था, इसमें से ये 44 कनाल जो है वो इसको वो जो है वो मुंतकिल कर रहा है, इसकी जो है हिब्बा बराए महफूज की रैन करवा रहा है। किताब 53 है, यानी इस खेवड़ के टोटल 53 खसरे हैं। इसका सालम खाता 357 कनाल 12 मरले है। एंड पे यह कैफियत है। कैफियत में क्या होता है, कोई स्टे लगा हो, हुक्म मतनाई हो, फर्द बदर बनी हो, कोई बंदा इंतकाल से मालक बना हो, नाम की दुरुस्ती हुई हो, जो भी मामलात होंगे इस खेबड़ में वो इस कैफियत में दर्ज होंगे। ये नीचे जिस बंदे ने टोकन लेकर फर्द निकलवाई थी, ये सारा डाटा उस बंदे का आ रहा है, ठीक है। ये उस बंदे का नाम, उसकी वल्दियत, कौम, ID कार्ड नंबर, उसका पता, और जिस लड़के ने जिस कंप्यूटर सेंटर से फर्द जारी की थी उसका नाम आ रहा है, जिस तरीक को फर्द जारी हुई थी, कितनी फ़ीस इसकी बैंक में जमा हुई है जिसकी वजह फर्द निकली है, वो फ़ीस लिखी हुई है 400 रुपये। दस्तखत सर्विस सेंटर ऑफिशियल, जिस लड़के ने फर्द बनाई है उसके दस्तखत, जिस सेंटर से फर्द जारी हुई है, जिस ID की इंगेज पर जारी हुई है वो ID लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, बाकी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे मजान कुल हिस्सा मुंतकिला कितना है, 44 कनाल है। तो ये बड़ा आसान था। ये फ़र्द पढ़ने का मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि ताकि वहाँ पे आप खुद जो है ना वो फ़र्द पढ़ लें और समझ लें, ताकि अगर कोई उसमें मिस्टेक हो तो उसी वक्त जो है ना वो दुरुस्त करवा लें, बजाय इसके कि आप घर आएँ आके किसी को पढ़वाएं तो वो बंदा बताए जी इसमें ये मिस्टेक है, इसको सही करवा के लेके आए, तो फिर आपका जो है ना एक पूरा दिन ज़ाया हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप नीचे कमेंट्स करें, हम एक वीडियो इंशाल्लाह बनाकर पूरी आपका मसला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।